अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, तैयबा हफीज़ हियर फ्रॉम स्टडी रिवर। एनवायरमेंटल साइंसेज की लेक्चर सीरीज़ में एनवायरमेंटल पोल्यूशन वाला चैप्टर चल रहा है और आज हम हैं लेक्चर 14 पे। वाटर पोल्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे। एयर पोल्यूशन हमने कर लिया है। वाटर पोल्यूशन सिंपल, अगर आपके वाटर की क्वालिटी चेंज हो जाए, उसकी उसमें उसका इवन अगर वाटर की पीएच, उसका टेम्परेचर, उसका कलर चेंज हो जाए तो भी वाटर पोल्यूशन हो जाती है। अच्छा, अब इसके जो पोल्यूटेंट्स हैं वाटर के, वो कहाँ से आते हैं, वो क्या होते हैं? सोर्सेज इसमें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इसकी मेजर सोर्सेज हैं, क्योंकि जब आप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे वेस्ट प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशन हो रही होती है, इंसेक्टिसाइड, फंजिसाइड, तो वो साथ आप इरीगेशन करते हैं, वाटर अप्लाई करते हैं। तो जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड प्रैक्टिसेस नहीं हैं, बहुत अपडेटेड और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता, तो फ्लड इरीगेशन होती है, मतलब फसलों में बस पानी छोड़ दिया जाता है। तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रन ऑफ के थ्रू नियर बाय वाटर रिसोर्सेज में चला जाता है, जिससे वाटर पोल्यूशन होती है और उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स होते हैं। इसी तरह वो सीपेज के थ्रू ग्राउंड वाटर में भी जाता है और उसमें भी फर्टिलाइजर्स और ये सारी स्प्रेज ये चीज़ें होती हैं, जिससे आपका ग्राउंड वाटर भी पोल्यूट हो रहा होता है और साथ ही सॉइल पोल्यूशन भी हो रही होती है। तो डोमेस्टिक भी इसका सोर्स है। हम गंदा पानी भी जो है वो ऐसे ही, वो हमारा जो सीवेज सिस्टम है वो कोई बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड नहीं है, सीवेज सिस्टम हमारा एडवांस्ड नहीं है, सीवेज सिस्टम हमारा कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं है, तो वो भी अल्टीमेटली जाके नालों के थ्रू आपके दरियाओं में और नदी नालों में शामिल हो रहा होता है। सीवेज आपका सिस्टम जो है वो भी सोर्स बनता है। फिर आपका जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है, जैसे रावी रिवर की मैं एग्जांपल देती हूँ, तो उसमें जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो इफ्लुएंट वो वहाँ पर डिस्चार्ज किया जाता है। तो फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स, वेस्ट आप जितना भी कह लें, ये सारी सोर्सेज हैं वाटर पोल्यूशन के। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या आते हैं? आपका ग्राउंड वाटर पोल्यूट होता है ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, फिर इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं। रेंज ऑफ जो है वो हेल्थ इम्पैक्ट्स आते हैं अगर आप पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी आँखों से लेके, आपकी स्किन से लेके, आपका स्टमक है, अब फिर जो है वो और लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा मसले बन जाते हैं। आप हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसकी जो उसका टेस्ट है वाटर का वो चेंज हो जाता है, इवन स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं आपकी किडनी में। तो ये सारी चीज़ें, इकोनॉमिक लॉसेस इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। वाटर को ट्रीट करना पड़ता है, आपकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। जब आप वेस्ट वाटर से अपनी क्रॉप्स को ग्रो करवाएंगे तो उससे उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, यील्ड कम हो जाती है, उससे इतना ज़्यादा आपको फिर प्रॉफिट नहीं मिलेगा। फिर आपकी फूड की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, फिर आपकी सॉइल पोल्यूशन भी हो रही होती है। तो फर्दर उस सॉइल को ठीक करने के लिए फिर आपको मज़ीद उसमें फर्टिलाइजर्स और कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। तो एक चीज़ के ख़राब होने से बाकी सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड, ये पोल्यूशन की सारी फॉर्म्स हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं, आपको कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ती है। अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो फाइटो रेमेडिएशन का मतलब होता है, फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स। ये बायोलॉजिकल रेमेडिएशन की, बायो रेमेडिएशन की बात है, जिसमें आप लाइफ की हेल्प से जो है वो किसी चीज़ को ट्रीट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो आपकी एक्वेटिक लाइफ होती है, जैसे अगर कोई वाटर रिसोर्स है, उसके अंदर ऐसे प्लांट्स को ग्रो कराएंगे जो वाटर के अंदर हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपका वाटर क्लीन हो जाएगा, और फिर हम उन प्लांट्स को वहाँ से निकाल लेंगे। तो फाइटो रेमेडिएशन, इसमें डकवीड्स इसके एग्जांपल है। इसके अलावा हम पोल्यूटेड वाटर की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं। हम सेडिमेंटेशन, मतलब हम ऐसे एजेंट्स वाटर में डालते हैं जिससे वो पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठे होकर नीचे सरफेस पे बैठ जाते हैं, कोआगुलेशन कर लेते हैं, जिसमें वो आपस में रिएक्ट करके सॉलिड कंपाउंड बना लेते हैं, फिर हम उनको बाहर निकाल लेते हैं। इम्प्योरिटीज़ जो हैं, फिल्टर्स आप लगा सकते हैं। फिर आप मैनुअल पंपिंग कर सकते हैं वाटर की, ताकि उसमें ऑक्सीजनेशन बेटर हो जाए, उसमें ऑक्सीजन जो है वो उसकी क्रॉसिंग बेटर हो जाए। आप नीचे वाला पानी ऊपर ले आते हैं और ऊपर वाला पानी नीचे ले आ जाता है। तो इससे भी पब्लिक अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने पानी को कैसे साफ़ रखना है, आपने वेस्ट को ऐसे नहीं फेंकना। इसके अलावा इसमें लेजिस्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेशन का मतलब है कि नेशनल लेवल पे, कंट्री लेवल पे, स्टेट लेवल पे आपको पॉलिसीज़ बनानी है, एक्शन प्लान बनाने हैं। लोगों को इंडस्ट्रीज़ को ख़ास तौर पर आपने जो है वो अल्टीमेटम देना है। आपके पास ऐसा एक एक्शन प्लान होना चाहिए, ऐसा लॉ होना चाहिए, ऐसा बिल होना चाहिए जिससे आप बाउंड कर दें फार्मर्स को, इंडस्ट्री को, इन सबको कि आप इतना वेस्ट जो है वो वाटर में डंप डिस्पोज कर सकते हैं, या फिर जो वेस्ट आप डिस्पोज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसमें जो हार्मफुल मटेरियल्स हैं वो कितना होना चाहिए। आपने अपने वेस्ट को भी ट्रीट करके जो है वो वाटर में डिस्पोज करना है या उसको सॉइल में डंप करना है।
तो इस किस्म की लेजिस्लेशन होनी चाहिए। इसकी एक बहुत फेमस एग्जांपल मैं देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। एक तो ऑस्ट्रेलिया में एक कैंपेन चली थी फॉस्फो वॉच, उसमें उन्होंने जितने भी हार्मफुल पोल्यूटेंट्स थे जो वाटर में जाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे यूट्रॉफिकेशन होती है। अभी नेक्स्ट हम यूट्रॉफिकेशन पढ़ेंगे। तो उन्होंने फास्फो वॉच पे एक कैंपेन चलाई थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वाटर बॉडीज़ बहुत ज़्यादा हैं। वो छोटा सा एक कॉन्टिनेंट है, आइलैंड कॉन्टिनेंट जिसको कहते हैं, तो उसके चारों तरफ जो है वो ओशन है। तो वहाँ पे उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन चलाई थी जिससे उन्होंने यूट्रॉफिकेशन को अपनी कंट्री से ख़त्म कर लिया था। इसी तरह यूरोपियन यूनियन के द नाइट्रेट्स डायरेक्टिव जो कि 1991 में उन्होंने इशू किए थे, उसकी एग्जांपल देते हैं जिससे उन्होंने वाटर में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की एडिशन को लिमिटाइज किया था इंडस्ट्रीज़ के लिए भी और फार्मर्स के लिए भी, कि आप अपना वेस्ट ट्रीट करके डिस्पोज करेंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन की एक फॉर्म आपके सिलेबस में शामिल है जिसको यूट्रॉफिकेशन कहते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। थैंक यू। This lecture is just for conceptual clarity and about basic idea. For full session, please contact the number given below.